आइए सभी छात्र ध्यान देंगे यहाँ पर बोर्ड पे जो मैंने अभी ग्लूकोज पढ़ाऊंगा। तो ग्लूकोज पढ़ाने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि ग्लूकोज किसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। हेक्सोज के अंतर्गत ग्लूकोज को पढ़ना है। देखिए हेक्सोज में मैंने क्या पढ़ा था, इससे पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि ये 6 कार्बन से बने मोनोसेकेराइड्स को हेक्सोज कहते हैं। इसका अणुसूत्र C6H12O6 होता। अब हेक्सोज के अंतर्गत हम लोग ग्लूकोज को अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और मैनोज का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग ग्लूकोज के संरचना को सीखेंगे कि कैसे ग्लूकोज के संरचना को बनाते हैं, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। सभी छात्र ध्यान देंगे और जो भी यूट्यूब पे नए होंगे वो वीडियो को एंड तक देखेंगे, ध्यानपूर्वक इसको सीखने का प्रयास करेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपको बायोकेमिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बायोमोलिक्यूल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग ग्लूकोज के बारे में अध्ययन करें। देखिए ग्लूकोज 6 कार्बन से बना हुआ मोनोसेकेराइड है। ये हेक्सोज के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि ये 6 कार्बन से बना मोनोसेकेराइड है। 6 कार्बन से बना मोनोसेकेराइड है। 6 कार्बन से बने मोनोसेकेराइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सोज। और हेक्सोज के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्लूकोज पढ़ना है। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होगा? तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र इसका होगा C6H12O6। ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होगा? C6H12 और O6। आइए अब ग्लूकोज के संरचना को बनाना हम लोग सीखें कि कैसे ग्लूकोज के संरचना को बना सकते हैं। देखिए ग्लूकोज कितना कार्बन से बना हुआ है? 6 कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 कार्बन ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन लिख लिए। अब इस 6 कार्बन में दोस्तों इसका एक सामान्य रूल होता है कि 3 नंबर कार्बन पर OH उलट जाता है। जैसे आप किसी को साइकिल से चढ़ते हुए देखते हैं और जब वो कोई चढ़ाई पे चढ़ता है और आपके आंखों के सामने जब वो गिर जाता है तो आप कहते हैं कि देखो देखो साइकिल वाला गिर गया, उलट गया। तो वही बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप उलट जाता है। यानी कितने नंबर पे? तो 3 नंबर पे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। देखिए ये स्टार वाला है, ये जहाँ पे स्टार मैंने दिया है वो तीसरा नंबर है और यहाँ पर OH ग्रुप उलट गया। तो OH ग्रुप यहाँ पे उल्टा दिए। अब हमको ध्यान देना है कि ऊपर में ये अल्डिहाइड ग्रुप को रखता है, तो अल्डिहाइड ग्रुप रख दिए। फिर दूसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर और 6ठे नंबर पे यहाँ पे देखिए अल्कोहल। तो अल्कोहल ये हमारा कौन सा हाथ है? तो ये बाई हाथ है। तो अल्कोहल बाई तरफ, OH ग्रुप बाई तरफ लगेगा दूसरे कार्बन पे। फिर चौथे कार्बन पे अल्कोहल बाई तरफ, फिर 5वें कार्बन पे अल्कोहल बाई तरफ, फिर 6ठे कार्बन पे अल्कोहल बाई तरफ। फिर देखिए कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन इधर से लगा देंगे, 4 बॉन्ड पूरा। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन लगा दिए, 4 बॉन्ड पूरा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से लगा दिए, 4 बॉन्ड पूरा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से लगा दिए, 4 बॉन्ड पूरा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से लगा दिए, 4 बॉन्ड पूरा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से लगा दिए, 4 बॉन्ड पूरा। तो अब इन सभी का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब आप देख लीजिए कि कार्बन की संख्या 6 हुई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हो गया। फिर आप देखो हाइड्रोजन 12 है। हाइड्रोजन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गया। ऑक्सीजन हमें 6, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन। इसका मतलब कि हमारा संरचना सूत्र सही है। अब हम लोग को इसका एक कंडीशन होता है जिस कंडीशन को हेमी एसिटल कंडीशन कहते हैं। हेमी एसिटल कंडीशन का अध्ययन करेंगे कि हेमी एसिटल कंडीशन
कैसे होता। सेम इसी प्रकार का संरचना दोस्तों हमको बनाना। अब यहाँ देखिए हम लोग CHO को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, फिर छठा कार्बन। देखो यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे जो स्टार वाला है वहां पे अभी मैंने आपको सिखाया था कि OH ग्रुप उलट जाता है, यानी अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे दाहिनी तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप आपका आ गया कहाँ पे, तो दाहिनी तरफ। फिर बाई तरफ देखो 2 नंबर पे OH बाई तरफ, फिर 4 नंबर पे OH बाई तरफ, फिर 6 नंबर पे OH बाई तरफ। अब ध्यान दीजिए हेमी एसिटल बनाने के लिए जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसको ध्यान देना पड़ता है। हेमी एसिटल जो पांचवा कार्बन होता है वो बदमाशी करता है, वो अपना ऑक्सीजन साझा कर लेता है पहला कार्बन से। किससे कर लेता है, तो पहला कार्बन से। देख लीजिए ये अपना ऑक्सीजन साझा किससे कर लिया है, तो पहला कार्बन से, यानी पहला कार्बन से ये अपना ऑक्सीजन को साझा कर लिया। अब इसके पास ऑक्सीजन एक था जिसमें सिंगल बॉन्ड बच गया। अब इसके पास पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद था, चूंकि OH था यहाँ पे देखो इस फिगर में 5वें नंबर पे OH है, तो ऑक्सीजन ही बॉन्डिंग बनाया है, तो हाइड्रोजन अब इसका साथ छोड़ के कहाँ चला गया, तो इस ऑक्सीजन के पास, यानी इसके पास यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचा हुआ था वो कहाँ चला आया, तो यहाँ पे आ गया। अब देख लीजिए कि यहाँ पे बॉन्ड पूरा करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन देना पड़ेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज, हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज। जब हम लोग ग्लूकोज का हेमी एसिटल बना लेते हैं तो अब हम लोग रिंग बनाना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग के बॉडी में रिंग फॉर्म में ही मौजूद रहता है। ग्लूकोज हम लोग के बॉडी में रिंग फॉर्म में पाया जाता है। देख रहे हो ना बच्चे, आप लोग सीख रहे हो ना कि कैसे कैसे बनाना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज देखो 6 कार्बन कंपाउंड है, और ग्लूकोज पे एक चीज ध्यान रखना है कि OH ग्रुप जो होता है ये उलट जाता है। हेमी एसिटल में भी देखो यहाँ भी OH ग्रुप उलट गया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 4 कार्बन आपको बनाना है तो हाइड्रोजन तो आपको डालना पड़ेगा। तो अब ये हेमी एसिटल आपका कंप्लीट हो गया। अब ये आपका नॉर्मल संरचना भी कंप्लीट है। तो अब हम संरचना को मिटाएंगे, अब मिटा करके आपको हम ऐसा स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में सिखाएंगे कि आपको एक के बार में याद हो जाएगा। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा अभी तक, जो है आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि एक के बार में आपको समझ में आ जाएगा। आप खाली बस ध्यान पूर्वक देखते रहिए, सब लोग इधर उधर मत कीजिए। आप सभी भी ध्यान पूर्वक इसको देखिए कि कैसे हम आपको चुटकी में तुरंत रिंग फॉर्म सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप जब बच्चा थे तो आप ऐसा क्या लिखते थे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो सर जी के बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे। इधर से भी कभी कभी आप गलती से ऐसा के लिख देते थे तो सर जी क्या कहते थे, रे बच्चा तू तो उल्टा के लिख दिया है। तो आपको बस यहाँ पे सीखना है, तो इसको बोलते हैं क्या, सुल्टा के। इसको बोलते हैं सुल्टा के, इसको बोलते हैं उल्टा के। तो देखो आप लिखे सुल्टा के, इधर लिखे उल्टा के, तो दोनों के लिख दिए, और नीचे वाला जो लाइन है उसको मिला दिए, तो इसको हो गया बेस। और ऊपर वाले लाइन को मिला दिए तो देखो अब सुल्टा के उल्टा के नीचे में बेस, ऊपर में ये हो गया छत। देखो ये सीढ़ी के लिए हम क्या किए, जगह छोड़ दिए, सीढ़ी के लिए जगह खाली। तो अब ये हमारा संरचना ग्लूकोज का तैयार हो गया। अब हम इस हेमी एसिटल कंडीशन से एक एक कार्बन को यहाँ पे डालेंगे। देखो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 1 नंबर वाला कार्बन है, तो 1 नंबर पे H ऊपर और OH नीचे, तो यहाँ पे लिख देंगे H ऊपर और OH नीचे, तो 1 नंबर कंप्लीट।
अब आइए 2 नंबर, तो 2 नंबर पे देखो H ऊपर और OH नीचा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे H ऊपर और OH नीचा, लिख दिए, 2 भी कंप्लीट। 3 नंबर में देखो बताए थे कि OH उलट जाता है, तो OH उल्टा है, तो 3 नंबर पे OH ऊपर और H नीचा। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में क्या है, देखो यहाँ भी आपको एगो हाइड्रोजन डालोगे तब ना 4 कार्बन होगा, तो आप लोग बोलते भी नहीं हो कि सर यहाँ पे H एगो डालिए ना, चूंकि यहाँ पे तीने लाइन न था और एगो लाइन हमको बढ़ाना होगा तब ना इसमें 4 लाइन होगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, अब पहला का काम खत्म, दूसरा का खत्म, तीसरा का खत्म, चौथा का खत्म करेंगे, अब करेंगे खत्म चौथा का। तो चौथा पे देखो H ऊपर और OH नीचे होगा, तो H ऊपर OH नीचा, ये हो गया पचमा। पचमा पे देखो H खाली है, तो खाली H डाल दिए। पचमा पे देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 1 से, तो पचमा पे देखो ऑक्सीजन 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब छठा पे देखो, छठा पे CH2OH, यहाँ पे CH2OH, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये देखो झंडा है और CH2OH ऊपर लगा दिए। यही संरचना है ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज का संरचना बनाना कितना आसान था बउआ, कि इधर क्या डाले उल्टा के, इधर क्या डाले उल्टा के, और नीचे से डाल दिए बेस और ऊपर से डाल दिए छत, और सीढ़ी के लिए छोड़ दिए जगह, और फिर HOH जहाँ पे था वो डाल दिए, तीसरा नंबर पे OH उल्टा दिए, तो क्या बन गया हमारा ग्लूकोज का संरचना। अब ग्लूकोज के इस संरचना को क्या बोलेंगे, अल्फा फॉर्म। क्या बोलेंगे, अल्फा फॉर्म या अल्फा ग्लूकोज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कि अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म देखने के लिए आपको कितना नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा, तो 1 नंबर पे किसको ध्यान देना पड़ेगा, तो OH को। OH कहाँ पर है, तो नीचे में है सर, तो नीचे में है सर, तो क्या सिखाया था आपको कि अगर OH नीचे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। अगर इसी में OH ऊपर चल जाएगा सर, तब क्या बोलेंगे, तो ऊपर चल जाएगा सर, तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। क्योंकि बिहार में देखो बेटा का दर्जा कहाँ है, ऊपर है, बेटा बेटा है तो ऊपर, तो बेटा मतलब ऊपर, तो बीटा ग्लूकोज, यानी OH ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज।